बच्चों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे धावन सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है और धावन सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, धावन सोडा आपको इसमें पार्ट हमारा 6 है केमिस्ट्री में, और इसमें इसका नाम है धावन सोडा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाशिंग सोडा। इसका नाम है रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है बेटा? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O। तो ध्यान दीजिए, ये जो धावन सोडा है, जिसको हम वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 × 10H2O। तो यहाँ पे जो हमारा वाशिंग सोडा है, इसका दूसरा नाम जो है बेटा सोडा ऐश भी है। इसे हम क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको हम क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये जल है H2O, जल के 10 अणु किस फॉर्म में है? क्रिस्टलन फॉर्म में होता है। क्रिस्टल मतलब सॉलिड। तो ये जल के 10 अणु किस में है? क्रिस्टलन फॉर्म में है। इसीलिए इसे हम सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल मतलब क्रिस्टली फॉर्म में है। तो इसीलिए इसको हम खास तौर से क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया Na2CO3 × 10H2O। अब इसका निर्माण की विधि देखिए। निर्माण में क्या होता है? इसका निर्माण खास तौर से 3 स्टेप में होता है, 3 पदों में होता है। सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl, इससे हम 3 पदों में करके केमिकल अभिक्रिया करके, केमिकल रिएक्शन करके हम 3 पदों में ये चीज बनाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे निर्माण की विधि। तो फर्स्ट टर्म में पहले हम निर्माण की विधि, पहला टर्म देखिए। जो हमारा ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, पहले हम बनाएंगे। मतलब NaCl से क्या क्या क्रिया करेगा? अमोनिया क्रिया करेगा, जल क्रिया करेगा, और क्या करेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिया करेगा। यहाँ पे देखिए, NaCl से क्या क्रिया करेगा? अमोनिया प्लस जल प्लस CO2 क्रिया करेगा। तो क्या बनेगा इसमें आपको बनेगा सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। इसमें बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो आपने देखा ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। और यही बेकिंग सोडा, इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा को हम ले लेंगे यहाँ पे। अब ये दूसरे टर्म में क्या होगा कि यही जो
बेकिंग सोडा है बेटा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम फिल्टर करके, जब इसे हम अलग अलग करके सुखा लेते हैं तब और गर्म करेंगे इसे, तो यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बनाता है। कैसे? यहां देखिए, ये जो NaHCO3, इसके दो अणु ले लेंगे, ये सेकंड टर्म है ये, और ये क्या था? ये फर्स्ट टर्म था। तो 2NaHCO3 को जब क्या करेंगे? गर्म करते हैं, मतलब उष्मा के द्वारा जब इसे हम गर्म करेंगे तो ये खास तौर से क्या होगा? ये अपघटित हो जाएगा। अपघटित होकर के सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। ये बनेगा Na2CO3 प्लस जल H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनेगा। अब यहां पे ध्यान दें, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। क्या बन गया? ये सोडियम कार्बोनेट। तो मेरे कहने का मतलब है कि सोडियम कार्बोनेट में जल की मात्रा नहीं है, इसे हम अजल सोडियम कार्बोनेट कहेंगे। अजल मतलब बिना जल का। तो अब इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या करेंगे बेटा? इसे हम सोडा क्षार भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सोडा क्षार। इसे सोडा क्षार भी कहते हैं। और इस सोडा क्षार को, मतलब इस अजल सोडियम कार्बोनेट को फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको हम फिर जल में मिला करके फिर इसके क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त धावन सोडा का क्रिस्टलन युक्त अणु हम प्राप्त करेंगे। मतलब इसका जो है तीसरा स्टेप में जो है ये यहां से ये आएगा यहाँ पे, फिर ये, और ये होगा Na2CO3। ये क्या है? Na2CO3। इसके साथ हम जल के कितना मिलाएंगे? 10 अणु। ये जो है जल के 10 अणु मिलेगा। अब ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा Na2CO3 into 10H2O। अब ये क्या बन गया? ये यही बन गया धावन सोडा। क्या बन गया? धावन सोडा। आपने खास तौर से देखा कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या किया? जल के 10 अणु से क्रिया कराया, तो अब ये बन गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10 होता है, ये 10 अणु है इसलिए डेका होता है। यदि एक अणु होता तो मोनो होता है, तो 2 होता तो डाई होता है, 3 होता तो ट्राई होता है, 4 होता है तो टेट्रा होता है। इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो Na2CO3 into 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहलाता है। डेकाहाइड्रेट क्यों कहलाता है? क्योंकि जल का 10 अणु है, तो 10 मतलब डेका, डेका मतलब 10, तो इसलिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसको हम धावन सोडा कहते हैं। और इसी का नाम बेटा आपको बताया था मैं पहले भी, इसको हम सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं? सोडा ऐश के नाम से भी हम जानते हैं। अब इसके गुणों के बारे में हम स्टडी करेंगे, इसके गुण क्या होते हैं। देखिए गुणों के बारे में, ये जो धावन सोडा आप देख रहे हैं, खास तौर से ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसका जो रंग है वो खास तौर से सफेद होता है, क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। क्रिस्टल मतलब सॉलिड, मतलब चूर्ण की तरह। और इसका जो गलनांक होता है वो 800, मतलब इसका जो, मतलब जैसे इसको हम गर्म करें 850 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा? ये गल सकता है, मतलब गल जाएगा। तो गलनांक जो होता है इसका 850 डिग्री सेल्सियस होता है धावन सोडा का। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यह जो है जल में क्या होता है? विलय होता है, मतलब जल में ये घुल जाता है, और ये घुलने के बाद ये जो है एक विलयन बनाता है। तो खास तौर से हमने देखा कि जब इस धावन सोडा को आप जब खुले में छोड़ देंगे, हवा में छोड़ देंगे, तो इसमें से जल के 9 अणु क्या होते हैं?
वाष्पित होकर मतलब बाहर निकल जाते हैं। मतलब इसको जब हम खुला में शुष्क वायु में जब छोड़ेंगे तो ये खास तौर से इसके जल के 9 अणु बाहर निकल जाएंगे। जैसे हमने कहा Na2CO3 इंटू डॉट 10H2O। जब इसे हम क्या करेंगे, अब इसे हम खुला, अब इसे हम खुला छोड़ देंगे मतलब शुष्क हवा में, शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर ये भी क्या बन जाएगा, Na2CO3 डॉट H2O प्लस 9H2O। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मोनो मतलब क्या होता है, एक। देखिए जल का इसमें कितना अणु है, एक अणु है, Na2CO3 इंटू H2O। ये जल का एक अणु है, इसलिए इसे हम सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं। तो इस प्रकार से जब इसे हम शुष्क हवा में खुला छोड़ देंगे तो इस प्रकार से जो ये है इसके 9 अणु जो है बाहर निकल जाएंगे और बना देंगे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। तो इसके थोड़ा सा हम पढ़ेंगे उपयोग के बारे में। इसका जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है, उपयोग के बारे में मैं इस पे चर्चा करूंगा। देखिए पहला चीज कि ये जो होता है बेटा धावन सोडा, ये खास तौर से प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद अग्निशामक यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र मतलब क्या होता है, जैसे आग बुझाने वाली यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और पेट्रोलियम के शोधन में, धातु के शोधन में भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद इसे कांच की फैक्ट्री है जिसमें ग्लास बनता है, कांच के उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। इसके बाद बेकिंग पाउडर जैसे आपका पेंट वगैरह है उसमें भी इसका उपयोग होता है। और जल की कठोरता को भी दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से धावन सोडा के बारे में हम लोग पढ़े, ये एग्जाम में आता भी है। अब थोड़ा हम चर्चा करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ध्यान दें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4
इंटू हाफ H2O। खास तौर से यहां देखिए सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हेमी मतलब क्या होता है? हाफ। तो कैल्शियम सल्फेट ये CaSO4 हो गया और हेमी हाइड्रेट मतलब H2O का हाफ अणु लिया गया, इसलिए इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसी को हम कहते हैं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बनता कैसे है? निर्माण की विधि देखिए, ये जो प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है, ये जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट मतलब जिसको हम जिप्सम कहते हैं, जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जिसको हम जिप्सम कहते हैं, इसको हम 120 डिग्री ताप पे जब हम गर्म करेंगे तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि CaSO4.2H2O ये किसका सूत्र है? जिप्सम। और जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पे आप जब गर्म करोगे तो बनेगा CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2O। मतलब 3/2 H2O क्या होगा? ये बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। तो यही क्या है? इसी का नाम है, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जब हम जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट का निर्माण होता है। देखिए, आपको बता दो कि इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को ही हम क्या कहते हैं बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और खास तौर से यह जो होता है, ये सफेद रंग का चूड़ होता है जो जल में क्या होता है? अविलेय होता है, जल में घुलता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये खास तौर से जब ये जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? जिप्सम बनाता है। इसके गुणों के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। जो ये कैल्शियम सल्फेट है CaSO4.2 H2O, जब ये 3/2 H2O से जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? जिप्सम बनाएगा। मतलब बनाएगा CaSO4 इंटू 2H2O। और ये किसका सूत्र है? ये है जिप्सम का सूत्र। किसका सूत्र है? ये जिप्सम का सूत्र होता है। अब इसके थोड़ा सा हम उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। इसका उपयोग क्या होता है? उपयोग के बारे में इसे हम पढ़ेंगे। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है, खास तौर से टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर चढ़ाने के रूप में होता है। आप देखे होंगे कि जब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो डॉक्टर क्या करता है? उससे प्लास्टर चढ़ाता है, तो उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। ये बहुत हार्ड होता है। इसके बाद दूसरा इसका उपयोग जो होता है, जितने भी सजावटी सामान है जैसे मूर्तियां बनाना या और भी जो सजावट के सामान बनाना, ये सारी चीजें इससे बनाई जाती है। जैसे दशहरे में देखे होंगे दुर्गा जी की मूर्ति बनती है, तो ये सब कैसे बनती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है। एकदम हल्का होता है और मजबूत होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है, इसका कई कामों में किया जाता है। इसको दीवालों को चिकना बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? POP। आप देखे होंगे बहुत जगह दीवालों पर POP बनता है। दीवालों में या छत के जो दीवार होते हैं उस पे भी POP बनता है। तो POP बनता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है।
तो कहने का मतलब ये है, कभी कभी इसका उपयोग जो दांत के डॉक्टर है, टीथ के डॉक्टर, वो लोग भी दांत ओत के जुड़ाई में या मरम्मत में, जैसे दांत ओत बनाना है तो उसके लिए भी इसका उपयोग लोग करते हैं। तो खास तौर से देखा जाए तो इसका प्रयोग जो है कई कामों में किया जाता है और अग्नि रोधक पदार्थ के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये आग से बहुत कम जलता है, इसलिए अग्नि रोधक के लिए भी इसका उपयोग होता है। आ गया समझ में बेटे? तो इस तरह से आप लोग इसको खूब बढ़िया से पढ़ करके समझ लीजिएगा। इसमें से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और अगला वीडियो फिर मैं लाइव क्लास लूंगा, मंगलवार को फिजिक्स का लूंगा। फिजिक्स के वीडियो में सब लोग लाइव क्लास आप लोग सब लोग देखेंगे और उसको समझेंगे, बढ़िया से इसको याद करेंगे और जितना भी आपको दिया गया है फेयर पे लिखने के लिए, उन सब फेयर पे भी आप लोग काम पूरा करते चलिए। सुंदर अक्षर में लिखना है जिससे कि आप लोगों को नंबर अच्छा मिले। इसके बाद मैं अपना वीडियो बंद करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू।